about the law of gaseous volume, which is given by Gay-Lussac. He was also a great scientist, and he contributed a lot in the chemistry field. So now we are going to study one of the laws given by him, that is law of gaseous volume. मतलब क्या है, देखिए इसके नाम से लोग क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे बात हो रहा है गैसेस की। मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट भी क्या रहेगा, गैस रहेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैस में ही आएगा। So according to this law, in the gaseous reaction, गैस ही रिएक्ट कर रहे हैं, in the reactants are always combined in a simple ratio by volume. मतलब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का रेशियो लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल होगा। वॉल्यूम का रेशियो लेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या होगा, सिंपल रेशियो क्या होता है, वोल नंबर वाला रेशियो, जहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्या हुआ कि मैं ना एक रूम में आ गया और वहां पे क्या है, वहां पे एक कंडीशन है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द सेम। मतलब क्या, आपको बताता हूँ, ये मेरा एक रूम है, ये मेरा दो रूम है। यहाँ पे एक्स टेम्परेचर है और वाई प्रेशर है, एक्स टेम्परेचर है, वाई प्रेशर है। और यहाँ पे इधर क्या है, यहाँ पे भी एक्स टेम्परेचर है और वाई प्रेशर है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया गैसेस का, इस रूम में भी कुछ गैसेस है, इस रूम में भी कुछ गैसेस है। कैसे गैसेस है, देखिए मैंने यहाँ पे ना ए प्लस बी को रिएक्ट करवाया और मुझे सी मिला। आप बोलोगे कि ए बी क्यों नहीं मिला, क्योंकि पहले तो इजी था। देखिए आप खुद ही मान सकते हैं, यहाँ पे ए बी मान सकते हैं। देखिए ये भी क्या है, ये भी एक गैस है, बी भी एक गैस है, और सी भी जो मुझे मिला है वो एक गैस है। बट देखिए मैं क्या बोलता हूँ ना कि अभी खाली मैंने कहा कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। मतलब क्या कि a प्लस 3b गिव्स यू 2c। अब ये बैलेंस हो गया। अभी मैं आपको एक्चुअल रिएक्शन में करके दिखाऊंगा। पहले आप इतना मानो कि a प्लस 3b गिव्स यू 2c। कैसे हम लोगों ने एक रैंडम कुछ भी सपोज कर लिया। देखिए a के बाद में कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ पे 3b है, तो देखिए और यहाँ पे 2c है। तो मतलब अगर मैं इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालू तो क्या होगा, 1:3:2 कि ए का 1 मॉलिक्यूल था, बी का 3 मॉलिक्यूल था और सी का 2 मॉलिक्यूल था। अब देखिए टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कुछ है, एक्स टेम्परेचर वाई प्रेशर है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस रूम में भी वही टेम्परेचर रखता हूँ, और मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे भी 1 है प्लस 3b मुझे 2c दे रहा है। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या निकला, सेम ही निकला, गैसेस को रिएक्ट करने का 1:3:2 ऐसा एक रेशियो निकल के आया। तो यही है गैसियस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम की। अगर कोई भी दो जगह का टेम्परेचर प्रेशर सेम होता है तो जो रिएक्टेंट जो कंबाइन करते हैं ना, ये इनके वॉल्यूम का रेशियो, सॉरी देखिए यहाँ पे इसका एक वॉल्यूम है ए का। अब देखिए वॉल्यूम में आपका मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, और भी मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया, खाली वॉल्यूम बोला है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 लेंथ, अब लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, बट अभी मैं वो खाली बोला 1 लेंथ, तो उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हुआ, और रेशियो करते समय ना यूनिट मैटर नहीं करता, रेशियो लेते समय यूनिट डजंट मैटर, यूनिट मैटर नहीं करता। तो 1 यहाँ पे इसने तीन वॉल्यूम जगह गया था, और 2 और इसका दो वॉल्यूम था। इसका मतलब क्या है इस लॉ का, मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी ए जो रहेगा, समझिए कि ए का जो वॉल्यूम है ना वो 100 लीटर है, 100 लीटर। तो 100 लीटर ए का जो ये वॉल्यूम है ना, ये 100 लीटर जो है गैस, ये हमेशा 300 लीटर बी के साथ रिएक्ट करेगी और हम लोग को 200 लीटर सी बना के देगी। अब आप बोलोगे कि 100 लीटर और 300 लीटर मिलकर तो 400 लीटर मिलना चाहिए। देखिए वॉल्यूम अलग होता है, वॉल्यूम और मास अलग अलग होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। मैंने आपको पहले भी, वॉल्यूम और मास एक अलग अलग चीज होते हैं, वॉल्यूम और मास एक डिफरेंट चीज होती है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं होता। देखिए गैस, देखिए ए एक अलग गैस है, बी एक अलग गैस है और सी एक अलग गैस है। देखिए गैसेस का वॉल्यूम अलग होता है। कोई गैस इतना सा जगह लेगा, कोई गैस इतना सा जगह लेगा, वो उसका वॉल्यूम अलग हो सकता है। यहाँ पे 400 वॉल्यूम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए तो मैंने यहाँ से क्या प्रूफ किया कि कभी भी 100 वॉल्यूम अगर मैं ए का लूंगा तो मुझे 300 वॉल्यूम बी के साथ रिएक्ट करेगा, बी का जो 300 वॉल्यूम रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेगा, मिलीलीटर के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद मुझे 200 मिलीलीटर का सी बना के देगा। अभी जैसे समझिए कि मेरे पास 100 पहले लीटर था, मेरे पास मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है, तो ये किसी का 300 मिलीलीटर। अब यहाँ पे सारी बात मिलीलीटर में ही होगी, एक यूनिट फिक्स कर लिया तो उस पर ही बात करना। तो प्लस करूंगा तो मुझे 200 मिलीलीटर सी मिलेगा, समझना ना, 200 मिलीलीटर सी मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे आप लीटर कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हो, मीटर क्यूब कर सकते हो, किलोमीटर क्यूब कर सकते हो।
200 ऐसा कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये तो एक अलग बात, ये तो एक अलग बात, ये हम लोग समझ रहे। तो ये गैसेस वॉल्यूम होता है हमारा, कि एक रेशियो मिलता है। अभी देखिए रेशियो वही है 100, 300 और 200 को करोगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा हर एक में, और 1:3:2। तो कभी भी अगर ये गैसेस रिएक्ट करेंगे सेम टेम्परेचर और प्रेशर में तो ये 1:3:2 का ही रेशियो मिलके आएगा हम लोग को, ये हम लोग ने बताया। टेम्परेचर प्रेशर बशर्ते सेम होना चाहिए दोनों भी जगहों का, जहाँ पे आप एक बार आपने एक जगह पे रिएक्ट कराया और दूसरी जगह पे अलग जगह पे रिएक्ट कराया। अब दूसरा एक देखिए, मैं आपको क्लियर एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए H2 गैसेस फॉर्म में प्लस Cl2 क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में, मुझे क्या दे रहा है 2HCl। इक्वेशन बैलेंस है, आप देख सकते हो 2HCl, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी 2H है, Cl भी 2 है, और ये भी क्या है गैस है। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन सा रेशियो आ रहा है 1, यहाँ पे भी 1 और 1, मतलब क्या कि वन वॉल्यूम ऑफ H2 will combine with one volume of Cl2 to produce 2 volume of HCl। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 100 लीटर H2 लेके आऊं तो वो मेरे 100 लीटर Cl2 के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे मुझे 200 लीटर HCl बना के देगा। देखिए यहाँ पे इत्तेफाक था कि 100 200 हो गया, वरना ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो इसका सिंपल ले लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब होता है कि 100 लीटर अगर मैं H2 लेके आता हूँ, हाइड्रोजन गैस लेके आता हूँ, और तो वो मेरे 100 लीटर क्लोरीन गैस के साथ ही, अगर यहाँ पे समझिए कि 100 लीटर मैंने H2 लेके आया और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ना इस बैग में 200 लीटर Cl2 है, तो इसका खाली ना 100 लीटर ही यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा Cl2 के साथ और मुझे 200 लीटर मिलेगा, और बाकी जो 100 लीटर होंगे ना वो बच जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। समझ में आया? ये बच गया, समझ में आया। और यहाँ पे अगर यही चीज अगर मेरे पास यहाँ पे 200 मिलीलीटर होता, अब मैंने यहाँ पे मिलीलीटर ले लिया तो बात खाली मिलीलीटर, और यहाँ पे बस 100 मीटर क्लोरीन है, H2 है, तो क्या होगा? देखिए क्या होगा यहाँ पे ना 100 बच जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा बच जाएगा, और 100 खाली रिएक्ट होगा। वो रेशियो के हिसाब से ही खाली रिएक्शन होगा, वो रेशियो कभी भी बदलेगा नहीं, और मुझे क्या मिलेगा 200 मिलीलीटर HCl। समझ में? तो वही 2HCl जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था। तो मैंने क्या नोटिस किया कि गैस हमेशा वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं, कि 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस खाली 100 मिलीलीटर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे 200 मिलीलीटर ये बना के देगा। यही रेशियो देगा कभी भी अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराओगे गैसेस स्टेट में। तो समझ में आया? तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो हम लोग का यहाँ पे ये लॉ भी खत्म होता है। अगर कुछ समझ देगा तो आप पहले जाके ले लेना, और आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। सिंपल रेशियो का मतलब होता है जिसमें कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, और अगर कुछ आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ए और बी वाला एग्जांपल दिया था कि A+3 B gives you 2C, इसका मतलब क्या है कि हमेशा 100 ml 300 ml B के साथ रिएक्ट करेगा, 100 ml A का 300 ml B के साथ रिएक्ट करके 200 ml C के साथ रिएक्ट करेगा। देखिए अगर ml लिया तो खाली ml में रिएक्शन होगा, अगर यहाँ पे आप लीटर लेते तो खाली बात लीटर में होता। समझ में? और समझिए कि अगर यहाँ पे 200 ml A लेके आ गया तो 100 ml बच जाएगा और 100 ml यूज में आ जाएगा, 100 ml क्या आ जाएगा? यूज में आ जाएगा, और 100 ml क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा। गैस है ना, तो गैस होकर उड़ जाएगा वो। तो इस बात को ध्यान रखना कि रेशियो इसलिए निकाला कि हम लोग जानता है कि कितना लोगों को काम लगेगा रिएक्शन करवाने के लिए, बाकी का चीज वेस्ट ना हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं एवोगाड्रोस लॉ।